हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। चलिए, इसके पहला वाला वीडियो कैसा रहा आप जरूर कमेंट कीजिएगा। ये हमारा दो चौर वाला रैखिक समीकरण का लेक्चर 2 हो गया। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि दो चर में रैखिक समीकरण युग्म हो तो उसके हल के लिए 3 स्थितियां उत्पन्न हो रही थी। एक ही आलेख पर, एक ही ग्राफ पेपर पर यदि दोनों का आलेख खींचा जाए, एक ही ग्राफ पेपर पर यदि दोनों का आलेख खींचा जाए तो 3 स्थितियां उत्पन्न हो सकती थी या होती है। पहला, या तो प्रतिच्छेदी होगा, या समांतर होगा, या संपाती होगा। अब हम चलते हैं, पहले में a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो ऐसे लेटर से बड़ा लिखना चाहिए हमको, लेकिन क्या कीजिएगा, शुरू से मेरी आदत है, एक बार में तो छूटेगा नहीं। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा कष्ट झेलते हैं। ये पहला इक्वेशन हो गया, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब सवाल ये है कि क्या हम ग्राफ पेपर पर इसका आलेख खींच करके पता करेंगे कि ये दोनों प्रतिच्छेदी होगा, मतलब एक जगह पर काटेगा, या समांतर होगा, या संपाती होगा। क्या हमारे पास और कोई भी विकल्प है कि बिना ग्राफ पेपर पर इन दोनों का आलेख खींचे हुए हम ये बतला दें कि ये प्रतिच्छेदी होगा, समांतर होगा, या संपाती होगा? है, हमारे पास इसका भी विकल्प है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि क्या ऐसा कंडीशन है। तो फर्स्ट, प्रतिच्छेदी होगा, प्रतिच्छेदी मतलब इस तरह से एक दूसरे को काटेगा। तो प्रतिच्छेदी के लिए कंडीशन है कि x का गुणांक अनुपात निकालो, y के गुणांक का अनुपात निकालो। अर्थात हम क्या करेंगे, प्रत्येक स्थिति में सबसे पहले हम a1 बाई a2 का मान आप निकाल लेना, b1 बटा b2 का मान आप निकाल लेना, c1 बटा c2 का मान आप निकाल लेना। ठीक है, पहले हम a1 बाई a2 का मान निकालेंगे, b1 बाई b2 का मान निकालेंगे और c1 बाई c2 का मान निकालेंगे। यदि a1 बाई a2 का मान और b1 बाई b2 का मान बराबर नहीं आता है, क्या नहीं आता है, बराबर नहीं आता है, तब हम कहेंगे कि ये दोनों प्रतिच्छेदी है। अब प्रतिच्छेदी होगा तो इसका मतलब कि उसका एक हल होगा, क्योंकि एक बिंदु पर काट रहा है ना। वही समीकरण जितने बिंदु पर एक दूसरे को काटता है उसका उतना ही हल होता है। तो चूंकि प्रतिच्छेदी में एक बिंदु पर काट रहा है, इसलिए इसका अद्वितीय हल होगा, यूनिक जिसको कहा जाता है, अद्वितीय हल होगा। तो प्रतिच्छेदी का क्या कंडीशन है, कब प्रतिच्छेदी होगा, जब a1 बाई a2 और b1 बाई b2 का मान बराबर नहीं होगा, तो उस स्थिति में ये प्रतिच्छेदी होगा। दूसरा कंडीशन हम चलते हैं, समझते हैं संपाती का, कि संपाती कब होगा। संपाती का मतलब कि एक का आलेख खींचते हैं तो सेम इसी के ऊपर, इसी के जैसा सेम टू सेम दूसरे का भी आलेख आएगा, इस तरह से, इसको हम कहेंगे संपाती। तो संपाती के लिए जरूरी है कि a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 तीनों का अनुपात बराबर आना चाहिए। अर्थात a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बटा c2। तो आप क्या देख रहे हैं, प्रतिच्छेदी संपाती में क्या देख रहे हैं कि संपाती में प्रत्येक बिंदु, दोनों का प्रत्येक बिंदु उभयनिष्ठ है, मतलब इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, क्योंकि दोनों रेखाएं एक दूसरे के अनगिनत बिंदुओं पर काट रही है, इसलिए इसका हल भी क्या होगा,
अपरिमित रूप से अनेक होगा, ये हो जाएगा अपरिमित रूप से अनेक, अपरिमित रूप से अनेक। अब हम चलते हैं, तीसरा कंडीशन है हमारा समांतर का। समांतर का मतलब कि एक इस तरह से हो तो दूसरा भी सेम ऐसे होना चाहिए, मतलब इसके बीच की लंबवत दूरी जो है प्रत्येक जगह एक समान होना चाहिए। अर्थात इन दोनों रेखाओं को आगे या बढ़ाओ या इन दोनों को पीछे बढ़ाओ तो कहीं भी मिलती हुई प्रतीत नहीं हो तो हम उसको कहेंगे कि ये दोनों रेखाएं समांतर है। ओके, तो समांतर क्या क्या कंडीशन होता है, कब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होगी, अर्थात इस टाइप की होगी। इसके लिए कंडीशन होता है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। मतलब कि a1/a2 का मान b1/b2 का मान तो बराबर होगा, लेकिन c1/c2 का मान बराबर नहीं होगा। इस स्थिति में ये समांतर होगा। तो चलिए इसको थोड़ा देर के लिए हम याद कर लेते हैं, क्यों ना हम इसको अभी याद कर लें, क्या दिक्कत है इसमें। प्रतिच्छेदी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, मतलब a1/a2 का मान और b1/b2 का मान जब बराबर नहीं आएगा तो उसको हम प्रतिच्छेदी कहेंगे। अर्थात इस समीकरण युग्म क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा। और प्रतिच्छेदी होगा तो कितने जगह पर काटेगा, एक जगह पर काटेगा, इस तरह का होगा। तो इसका हल कितना होगा, अद्वितीय, क्योंकि एक जगह पर काट रहा है। अद्वितीय का मतलब एक हल। संपाती का मतलब एक का जो हल, मतलब दोनों का आलेख जो होगा एक दूसरे के ऊपर होगा, मतलब सेम टू सेम होगा। अर्थात ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को अपरिमित रूप से अनेक जगह पे एक दूसरे को टच करेगी। इस तरह से इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। इसका क्या कंडीशन है कि तीनों का अनुपात बराबर होता है, अर्थात a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। फिर हमारा नेक्स्ट आता है समांतर का, a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये हो गया हमारा समांतर का, संपाती का और प्रतिच्छेदी का कंडीशन। तो अब आप एक और चीज, संगत असंगत, किस तरह के युग्म को हम संगत बोलते हैं और किस तरह के युग्म को असंगत बोलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है संगत और असंगत। संगत को हम लोग कहते हैं अविरोधी भी कहते हैं। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ये संगत न लिख करके उसने अविरोधी शब्द का इस्तेमाल किया था। तो दोनों वर्ड का जानना आपको जरूरी है। संगत का मतलब ही होता है अविरोधी और असंगत का मतलब होता है विरोधी। क्या होता है, विरोधी। ये हो गया ये वाला, देखो ना, संगत अविरोधी मतलब जो हल का विरोध नहीं करता हो उसको क्या कहते हैं, संगत। अविरोधी मतलब जो हल का विरोधी नहीं हो उसको क्या कहते हैं, मतलब जिसका हल हो उसको अविरोधी या संगत कहते हैं, और जिसका हल नहीं हो उसको असंगत या विरोधी कहते हैं, मतलब हल का जो विरोध करता है। तो जिसका हल होता है उसको हम संगत कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये दोनों, प्रतिच्छेदी का एक हल होता है और संपाती का अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। तो जो समीकरण युक्त प्रतिच्छेदी होता है या संपाती होता है उसको हम लोग संगत कहते हैं। क्या कहते हैं जी, संगत कहते हैं। और जिसका कोई हल नहीं होता है उसको हम लोग कहते हैं असंगत। तो ये हमारा हो जाएगा असंगत, ये हो जाएगा असंगत हो जाएगा। इसका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है। क्या कोई हल नहीं होता है, इसका कोई हल नहीं होता है। ये हो गया संगत। जो समीकरण युक्त प्रतिच्छेदी होता है और संपाती होता है उसको हम लोग संगत कहते हैं, और जो समानांतर होता है उसका कोई हल नहीं होता है उसको हम लोग असंगत कहते हैं। ये हो गया संगत और असंगत। तो पॉज द वीडियो। अब हम तो स्टूडेंट्स अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि समीकरण युग्म दिया रहेगा
तो उसको हल करने की कितनी विधियां हैं, हल करने की कितनी विधियां हैं। आई थिंक मेरा मतलब है कि इस तरह से 2 इक्वेशन दिया रहेगा आपका, तो x और y का जो मान होगा वह इसका हल कहलाएगा। तो उस हल को निकालने का अर्थात x और y का मान निकालने की कितनी विधियां हैं, कितनी विधि से हम इसको हल कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैट्रिक में बोर्ड में ये जो है ग्राफिक मतलब ये प्रश्न, इस टाइप का प्रश्न जो है 5 नंबर का प्रत्येक साल आपको आता है और सबसे लंबा चैप्टर ये है। तो इसको अच्छी तरह से आप अपना कंसेप्ट क्लियर कीजिएगा ताकि आगे जा करके आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे लंबा चैप्टर है और आई थिंक इसमें से 5 नंबर का प्रश्न तो कम से कम 5 नंबर का एक तो रहता ही रहता है। ओके, चलते हम लोग देखते हैं कि 2 चर वाला रैखिक समीकरण u को हल करने की कितनी विधियां हैं। तो 2 चर वाला रैखिक समीकरण को हल करने की 2 विधि है। कितनी विधियां हैं? 2 विधियां हैं। 2 विधियां हैं। कौन कौन? पहला, इसको मैं इस तरह से लिख देता हूं, ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि या ज्यामितीय विधि, ज्यामितीय विधि या इसी को हम लोग आलेखीय विधि भी कहते हैं। आलेखीय विधि भी कहते हैं। ग्राफीय विधि, ज्यामितीय विधि या आलेखीय विधि, तीनों एक ही चीज है। और दूसरा हमारा आ जाता है बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि, ज्योमेट्रिकल मेथड और बाय अलजेब्राइक मेथड, ये हो गया। अब हम चलते हैं बीजगणितीय विधि में भी 3 विधियां होती है। बीजगणितीय विधि में भी 3 विधियां होती है। पहला प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। दूसरा विलोपन विधि या विलुप्तीकरण विधि, विलोपन विधि। और तीसरा वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि। 2 चर वाला रैखिक समीकरण u को हल करने के हमारे पास 2 तरीका होता है। या तो उसको ग्राफीय विधि से हल कर सकते हैं या बीजगणितीय विधि से हल कर सकते हैं। हल करने का मतलब समझते हैं ना कि x और y का मान निकालना। तो या तो x और y का मान इस विधि के द्वारा निकाल सकते हैं या इस विधि के द्वारा। अब बीजगणितीय विधि भी 3 प्रकार की होती है, वो प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्र गुणन विधि के द्वारा। ग्राफीय विधि में हम लोग क्या करते हैं कि ग्राफ खींचते हैं, दोनों का ग्राफ खींचेंगे। यदि वो एक जगह पर काटेगा तो प्रतिच्छेदी होगा अर्थात एक हल होगा। यदि ग्राफ उसका समांतर आता है तो कोई हल नहीं होगा। यदि संपाती आता है तो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। ठीक है, तो इसका हम ये वाला मेथड जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वहां पर हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको हम लोग सीखें। बीजगणितीय विधि में आता है प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। प्रतिस्थापन, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। ठीक है, तो इस तरह से अब ग्राफीय विधि में हम एक एक एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाते चलते हैं और उसके बाद से फिर हम अपना एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, तो इसको आप लोग नोट कीजिए और
फिर हम एक एग्जाम्पल लेकर के आगे हम बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, प्रत्येक का एग्जाम्पल लेकर के और उसको हल करना, आई थिंक्स हमको लगता है कि हमारी वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में अर्थात लेक्चर 3 में हम प्रत्येक का एक एक उदाहरण लेकर के और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि दो समीकरण इस तरह से दिया हुआ हो तो ग्राफीय विधि से कैसे हल करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करते हैं, विलोपन विधि से कैसे हल करते हैं और जो वज्र गुणन विधि से कैसे हल करते हैं। ओके, तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, आप ध्यान रखेंगे कि आपको यदि वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही कमेंट भी कीजिएगा, क्योंकि इस मेरा दूसरा वीडियो है और शायद कहीं त्रुटि हो तो हम उसको दूर कर सकें। ओके, धन्यवाद।